हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका जेईई एडवांस का दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक 15 का और सिमिलर कॉन्सेप्ट आप देखिए यहाँ पे 17 में भी पूछा हुआ है। दोनों केस में क्या क्वेश्चन बन रहा है, किससे बन रहा है? ऑक्सो एसिड्स में देख रहे हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी से है। यही क्वेश्चन आपका जेईई मेन और नीट में ही पूछा हुआ है। देखिए ये 2014 में पूछा जेईई मेन में, फिर आपका 2020 पूछ रहा है, 21 में पूछा, और इतना ही नहीं नीट में देखिए 2016 और जब AIPMT हुआ करता था तब पूछा 2005। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। इसमें ओवरऑल आपको सीखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि ऑक्सो एसिड्स में आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। आइए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, क्लास 12th वाला में हैलोजन चैप्टर में, जो कि आप ये पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि HOCl, ये HOClO लिखा है, बेसिकली ये HClO2 ही है, ठीक है। सिमिलरली नीचे ये HClO3 हो गया और HClO4 हो गया। इन सारे केस में देखेंगे HClO से लेके HClO4 तक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? याद कीजिए, हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में जब एसिड बेस पढ़ा रहे थे तो इसका रीजन दिए थे। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है सेंट्रल एटम का तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखिए +1, +3, +5 और +7 एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यही क्वेश्चन आपका देखिए जेईई मेन 2014 में पूछा था कि इन चारों ऑर्डर में से किस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सही है, तो ऑप्शन सी होता था। बिकॉज देखिए HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, तो यही कॉन्सेप्ट था। इसी पे आप देखिए ये क्वेश्चन है। पहले हम आपको 15 को सॉल्व कराते हैं। 15 में कह रहा है कि ये चार में से आप देखिए among the 1 to 4 the strongest acid is 1 कह रहा है, लेकिन हम लोग जस्ट देखें कि HClO4 होता है, इसलिए ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट डी गलत हो गया। अब आप आइए हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं कि सारे केस में sp3 होता था। अगर आपको प्रॉब्लम है हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करने में तो आप, हम वीडियो बनाए हुए हाइब्रिडाइजेशन पे, वहां जाके चेक कीजिए। फिर भी यहाँ हम बता दे रहे हैं आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे। सभी में आप सेंट्रल एटम देखिए, जैसे इस चारों में सेंट्रल एटम क्लोरीन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 लिख दीजिए, प्लस मोनोवैलेंट एटम लिखिए, यानी कि जिसका वैलेंसी 1 है। तो HClO में हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो +1 और डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? ये 4 आएगा, तो बेसिकली sp3 हुआ। सिमिलरली HClO2 में भी यही होगा, क्योंकि इसमें भी एक ही H है, एक ही Cl है, एक ही H है, एक ही Cl है, तो सारे केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका? sp3 है, तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। अभी यहां दो क्वेश्चन को आपको देखना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl ऑन 2 and 3, मतलब ये 2 और 3 में जो नंबर ऑफ लोन पेयर है दोनों का समेशन 3 होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो ये आपका हो गया HClO2, ये हो गया HClO3। यहां पर देखिए 4 बॉन्ड होना चाहिए, जैसे यहां दिख रहा है 1, 2, 3 और ये 4 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बॉन्ड है? 2, यानी इधर एक लोन पेयर इधर होगा और एक इधर लोन पेयर होगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यानी इसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा, इसलिए दोनों मिला के लोन पेयर कितना हो रहा है? 3, और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी सही है। अब ऑप्शन ए पे आइए, इसमें क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ClO बॉन्ड इन 2 and 3, दोनों का सम 2 होना चाहिए। आइए देखते हैं। इसमें एक ही ClO बॉन्ड है और इसमें 1 और 2 है, तो टोटल 3 हो गया, बट यहाँ पे कितना कह रहा है? 2 है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो क्या समझ में आया? इसका आंसर बी और सी है। सो कॉन्सेप्चुअल क्या है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आना चाहिए, एक क्वेश्चन ये बना, और बाकी क्वेश्चन आपका जनरल है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन आप जान रहे हो तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जान रहे हैं, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जान रहे हैं तो आप ए और बी बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आपके प्रॉब्लम नंबर 2017 का। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अगेन बोल रहा है ऑप्शन ए में कि HClO4 इज मोर एसिडिक देन HClO। वेरी ट्रू, हम लोग जानते हैं, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स अनायन। बहुत सही, ये भी सही है। देखिए हम आपको क्या बताया कि जब भी इनऑर्गेनिक में होता है तो हम लोग मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, लेकिन जो प्योर कॉन्सेप्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का कि उसका कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कीजिए। तो अगर आप सभी में से H+ निकालेंगे तो उसका कंजुगेट बेस बनेगा, जैसे यहां से हम H+ निकालेंगे तो यहां पे माइनस आएगा,
ये माइनस इस तरह से डीलोकलाइज होगा, इधर भी डीलोकलाइज होगा और इधर भी डीलोकलाइज होगा। तो HClO4 में ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, बट HClO में तो सिर्फ एक ही साइड डीलोकलाइज होगा, कि ऐसे आया और इधर डीलोकलाइज हुआ, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है कि H2O और Cl2 का रिएक्शन से HClO4 बनता है। देखिए इसके लिए हम आपको एनसीईआरटी दिखाते हैं एग्जैक्टली। यहाँ ध्यान से देखिए, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ये देखिए, आपको दिख रहा है ये जो Cl2 बेसिकली X2 है, तो यहाँ हम Cl मान ले रहे हैं। Cl2 प्लस H2 क्या होता है, HX और HOX बनाता है। और ये जो रिएजेंट होता है HOX, ये मोस्टली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं जब आप एल्कीन का HOX के साथ एडिशन रिएक्शन कराते हैं। तो इतना ही नहीं, सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं, इसका यूज आपको ऑर्गेनिक में मिलता है, तो इसलिए हूबहू एनसीईआरटी का उठाया है क्वेश्चन है आते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि स्टेटमेंट बी नहीं होगा, बिकॉज H2 और Cl2 के मिलने से क्या बन रहा है, देखिए फिर से देख लीजिए, HX और HOX। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें बोल रहा है कि HClO4 बनेगा, इसलिए बी नहीं होगा, ए तो होगा ही। द सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, जस्ट हम लोग चेक किया हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए इसका ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। अब आइए डी पे। डी क्या कह रहा है, द कंजुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन H2O। सीधी सी बात है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। और आप याद कीजिए HClO4 और H2O में मोर एसिडिक कौन होता है, HClO4, बिकॉज यहां पे जस्ट आप चेक किए कि इसका जो कंजुगेट बेस है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट H2O में OH माइनस आप ड्रॉ कीजिए, कुछ रेजोनेंस है, नहीं है। इवन आपको हम बार बार कहे हैं कि आप इसका पीके वैल्यू चेक कीजिए, जब आपको हम पढ़ाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में तो बताया था इसका पीके वैल्यू निगेटिव में आता है, और इसका तो पीके वैल्यू 15 में आ रहा है, तो इससे भी पता चल रहा है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सिंस HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन हो गया ए, सी और डी सही है, और इसमें बी और सी सही है। सो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये दोनों रिपीट किया है। लाइकवाइज आपको जेई मेन में भी देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ पे पूछा है, 2021 में क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ ClO बॉन्ड, इसमें नेम से पूछ दिया है, नाम नहीं, मतलब आपका फॉर्मूला नहीं लिखा है, जस्ट क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, तो आप देखिए यहाँ सबका नेम दे रखा हुआ है, हाइपोहेलस, हेलस यानी क्लोरस, हेलिक यानी क्लोरिक, पर हेलिक यानी पर क्लोरिक, तो सभी का नाम दिया, इससे आपको बताना है ClO बॉन्ड। लाइकवाइज देखिए नीट में भी यही पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, और 2020 में पूछ रहा है नंबर ऑफ ClO बॉन्ड इन पर क्लोरिक, और पर क्लोरिक क्या होता है आपका, देखिए ये पर हेलिक है, यानी ये हो गया HClO4 वाला हो गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आएगा। अब जब नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग तो हम लोग एरोमेटिसिटी पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड गुड लक फॉर एग्जामिनेशन एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू गाइस।